हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आज फिर से आपके लिए एक स्टैटिक जीएस की वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा से एग्जाम में मैंने देखा है एक नए क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो डेजर्ट की बात करते हैं। ठीक, चलिए आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, एक चीज और देखिए, डेजर्ट के सबसे पहले बनते कैसे हैं। जहाँ पर 50% 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, वहाँ पे अधिकतर जो है देखने के लिए मिलते हैं डेजर्ट्स। और एक चीज और देखी होगी हमेशा से आपने, ये इधर साइड दिखाई देते हैं आपको डेजर्ट्स। ये हमेशा से कहाँ दिखाई देते हैं, बेस्ट साइड देखने के लिए मिलते हैं। अब दूसरी बात, आप ये सोचेंगे हमेशा से कि बोले कि सर ये तो इधर साइड दिखाई दे रहा है, ये तो इधर साइड दिखाई दे रहा है। तो भैया ये जो है पॉलिटिकल अलग हो गया, मदरलैंड के लिए तो ये एक ही क्या था, पार्ट था। ठीक, मदरलैंड के लिए तो ये केवल एक ही पार्ट था। तो इसीलिए देखें, अगर हम इस पूरे को मिला के देखें तो ये हमेशा वेस्ट में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम डेजर्ट की। सबसे पहला डेजर्ट की बात करें, आटाकामा डेजर्ट की, तो ये कहाँ दिखाई देता है, ये हमें चिली और पेरू में दिखाई देता है। और आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल के रूप में देखने को लिए मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रेट सोरा पाया जाता है, आयोडीन पाई जाती है और इसमें बोरेक्स पाया जाता है। ठीक है, ये भारी भंडार है इसके। ठीक, दूसरे डेजर्ट की बात करें तो ये ईस्टर्न डेजर्ट की बात करते हैं। ठीक है, और ईस्टर्न डेजर्ट जो है नील रिवर और लाल सी के पास में बीच में दिखाई देता है देखने के लिए। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, मिस्र में है, इजिप्ट बात करें तो। और ये कैसा डेजर्ट है, ये उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, और इसकी मुख्य वनस्पति कौन सी है, तो इसकी मुख्य वनस्पति कौन सी है, नागफनी है। ठीक है, और गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन डेजर्ट। ठीक है, तो विक्टोरिया मरुस्थल के नॉर्थ में है। ठीक, और ये भी कैसा है, उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, उष्ण मरुस्थल मतलब कि गर्म मरुस्थल, हॉट डेजर्ट। इस मरुस्थल में बर्षण की अपेक्षा बाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, और इसकी प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है, तो बबूल और कांटेदार झाड़ियां इसमें है। और इसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। तो इसमें अधिकतर यही देखने के लिए मिलता है, कौन सा देखने के लिए मिलता है, कंगारू ही देखने के लिए मिलता है इसमें भी। ठीक है, बात करते हैं अगले गोबी मरुस्थल की। बात करें तो मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ फैला हुआ है, चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। और ये एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है ये, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, हाँ, इसमें रेत की मात्रा जो है कम होती है, परंतु इसमें जो है वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, वाष्पीकरण अधिक होता है। मरुस्थल में शीत बर्फ में बर्फ पड़ती है, शीत ऋतु में बर्फ पड़ती है। विशालतम जो है शीतोष्ण मरुस्थल कहा जाता है, विश्व का सबसे विशालतम शीत मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट बेसिन की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में के दो राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से, तो श्रीनावादा में है और उटाह राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और ये मरुस्थल जो है मृत घाटी तो मोजेब मरुस्थल में सम्मिलित है। ठीक है, इसी में जो है क्या है, मृत घाटी भी है और मोजेब डेजर्ट भी इसी में सम्मिलित है। ठीक, और इसमें 1986 में ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया था। मेनली तो यही देखा जाता है कि ये कहाँ पर फैला हुआ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे, सीरा नवादा में और उटाह राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया की बात करें तो ये इसको सबसे फर्स्ट थिंग तो यही है कि इसको सिल्वर और गोल्ड के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, ये उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, कैसा मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, और बंजर चट्टानें इसमें कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, और सोना चांदी के लिए मैंने बता ही दिया है आपसे, सोना चांदी के भंडार इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें काराकुम मरुस्थल की, काराकुम डेजर्ट की, तो कैस्पियन सागर और अरल सागर के बीच में है। ठीक है, कहाँ पर है, कैस्पियन सागर और अरल सागर के बीच में है। ठीक है, और काराकुम एक क्या सा मरुस्थल है, ये तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, जिसको क्या बोलते हैं, इम्प्रेट जोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्प्रेट जोन बोलते हैं। ठीक है, जोन बोलते हैं। ठीक, और आमू नहर की खुदाई करने के पश्चात इसमें बहुत सारे भागों को जो आमू नहर से जो है सिंचित किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, जो सिंचाई की जाती है आमू नहर से की जाती है इसकी। ठीक है, कृषि करने के लिए। और ये इसके जो रेत है वो काले रंग का है। कैसे रंग का है, काले रंग का रेत है इसका। ठीक है, ब्लैक कलर का।
और आमुन है जो है आसिकाबाद से, आसिकाबाद नगर के पास से होकर गुजरती है और कैस्पियन सागर की ओर जाती है। ठीक है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, जाके और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक। दूसरी बात करें कारू मरुस्थल की, तो ये दक्षिण अफ्रीका का मरुस्थल है कारू मरुस्थल। ये केप प्रांत में, केप ऑफ गुड प्रांत में है। जो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर जो है केप ऑफ गुड होप है, उसी प्रांत में फैला हुआ है। और कारू मरुस्थल कुछ भागों में सिंचाई जो है कृषि की जाती है। ठीक है, नहरों द्वारा जो है कृषि की सिंचाई की जाती है, जिससे कृषि होती है। और मुख्य फसल इसकी कौन सी है? तो इसकी मुख्य फसल है मक्का, दलहन, गेहूं, जौ और तिलहन। इसकी क्या है? मुख्य फसलें हैं। किजिल कुम की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में फैले हुए हैं। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। और ये शीतोष्ण मरुस्थल है और इसका लाल रंग का रेत पाया जाता है इसमें। ठीक है, और अरल सागर के मध्य में, ये इस मरुस्थल में मध्य में है। ठीक है, बात करें मोजावे की। मोजावा जो है कैलिफोर्निया में फैला हुआ है मरुस्थल है। ठीक है, नवादा एवं एरिजोना राज्यों में फैला हुआ है। मोजावा एक उष्ण मरुस्थल है। इस मरुस्थल में कोलोराडो नदी जो है गुजरती है, कोलोराडो नदी गुजरती है, जिस पर विश्व की सबसे बड़ी कैनियन पर्यटकों के लिए आकर्षण एक स्थल बनाया हुआ है। होवर डैम कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। ठीक है, होवर डैम की बात करें तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोलोराडो नदी पर बना हुआ है, और ये इसी मरुस्थल में बांधा गया है। ठीक है, अब रब अल खली की बात करें, रबल खली की बात करें तो ये अरब सागर में विस्तृत है, उष्ण मरुस्थल है। इसमें विश्व की सबसे अधिक रेत पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक रेत कहाँ पर पाई जाती है? रूबल खली में पाई जाती है। ठीक है, औसत वर्षा कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था कि 50 सेंटीमीटर से अधिक, सॉरी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिकतर जो है रेगिस्तान देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें तेल के भंडार मिलते हैं। ठीक है, तेल के क्या मिलते हैं? भंडार मिलते हैं। और इसका महत्व क्या है? बढ़ गया है इसके कारण, तेल के कारण। साहिल मरुस्थल की बात करें तो साहिल जो है सहारा का पार्ट है। ठीक है, सहारा का पार्ट है साहिल। और साहिल में क्या है कि ये कंप्लीटली मरुस्थल नहीं है, अर्ध मरुस्थल है। वहां से क्या है, मरुस्थल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये लैंड है और यहाँ पे मरुस्थल है, तो ये वाला पार्ट है इसका। ठीक है, ये वाला पार्ट है इसका। आधा क्या है? मरुस्थल बनने के कगार, मतलब मरुस्थल बनना यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो साहिल की बात करें और ये कहाँ पे फैला हुआ है? तो माली में फैला हुआ है, नाइजर में फैला हुआ है, चाड में फैला हुआ है और दक्षिण सूडान में फैला हुआ है। ठीक है, और अफ्रीका में इसके प्राय सूखे के अकाल पड़ने के कारण बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें अकाल का कारण, सूखे से अकाल का कारण बढ़ जाता है और अधिकतर देखने के लिए मिलता है इसमें। बात करें सिम्सन की, तो सिम्सन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सिम्सन कहाँ से पाया जाता है? मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मिडवेल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये मकर रेखा को दोनों ओर से, मकर रेखा की दोनों ओर जो है मिलता है देखने के लिए। और ऊष्ण मरुस्थल, ऊष्ण मरुस्थल क्या मतलब है? हॉट डेजर्ट है। ठीक है, हॉट डेजर्ट है, जिसमें औसत वर्षा कितनी है इसकी? इसकी रेनफॉल कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और इस मरुस्थल का नाम जो है रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष जो थे ए सिम्सन, इनके नाम पर पड़ा था। कब पड़ा था? 1929 में पड़ा था। ठीक है, वेस्टर्न मरुस्थल की बात करें तो वेस्टर्न डेजर्ट की बात करते हैं, लीबिया में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ पे फैला हुआ है? लीबिया में फैला हुआ है। ये सारा मरुस्थल का ये भी एक पार्ट है। ठीक है, इसको शुष्क मरुस्थल, हॉट डेजर्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या क्या 15 सेंटीमीटर से कम इसकी जो है वर्षा होती है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो अफ्रीका के बोत्सवाना, कहाँ पर? अफ्रीका के बोत्सवाना में पाया जाता है। ठीक है, और इस मरुस्थल का पूरब डेकेंसबर्ग माउंटेन से घिरा है, और नॉर्थ साउथ में क्या है? कारू माउंटेन से, और पश्चिम में चेला माउंटेन से में स्थित है। इसकी औसत लंबाई, ऊंचाई क्या है? 914 मीटर। ठीक है, ऑरेंज नदी के उत्तर में और नागमी झील के दक्षिण में है। और बुशमैन जनजाति इसमें पाई जाती है। ठीक है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है इसमें। ठीक है, कौन सा? कालाहारी की बात करें, इसका देश जो है याद रख लेना, कालाहारी बोत्सवाना में देखने को मिलता है। ठीक है, पहला हुआ। बात करें नूबियन की, नूबियन डेजर्ट, तो ये मिस्र और सूडान में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मिस्र और सूडान में देखने के लिए मिलता है। इसकी पूर्वी सीमा लाल सागर के पश्चिम तट पर स्थित है। और उसे नील नदी के पूर्व में स्थित लघु प्लेट है, ये जो कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। यह बदूत जनजाति पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी जनजाति पाई जाती है? बदूत जनजाति निवास करती है। नामीब मरुस्थल की बात करूँ तो ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में देखने के लिए मिलता है, नामीब। ठीक है, नामीबिया देश में का एक शीत जल मरुस्थल है। ठीक है, कोल्ड वाटर डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोल्ड वाटर डेजर्ट के, इसमें पश्चिम में वेंगुला जलधारा मिल जाती है, वेनेजुला जलधारा देखने के लिए मिल जाती है दक्षिण पूर्व में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल की बात करें तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ग्रेट सैंडी की बात करें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है।
और किम्बले इसमें जो है प्लेटियो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है। अच्छा, इन सब मरुस्थलों को हम एक बार मैप में भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे आसानी से याद होने वाले तो है नहीं। ठीक है, इनको एक बार मैप में देखेंगे, देन उसके बाद में हम इसके साथ में 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, देन उसके बाद जाके ये जो है लर्न होंगे। ऐसे ही आसानी से लर्न होने वाले मरुस्थल नहीं है। ठीक है, इनको कम से कम भी नहीं, कम से कम 2-3 बार हमें अपने आप से भी देखना होगा, अपने आप से भी पढ़ना होगा, तब जाके ये लर्न होंगे। ठीक है, चलो। क्वींसलैंड, ये जो स्टुअर्ट जो मरुस्थल है, ये क्वींसलैंड एंड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलता है, इनके बीच में मध्य में मिलता है। ठीक है, और ये एक शुष्क मरुस्थल है। और ये कौन सी फिनलैंड रेंज में मिलता है देखने के लिए, तो इसके उत्तर में देखने के लिए मिलता है। अल नफूद की बात करूँ तो ये सऊदी अरब के उत्तरी भाग में मिलता है, और लाल बालू और शुष्क मरुस्थल है, इसमें लाल बालू पाई जाती है। और ये कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। ठीक है, सॉरी ड्राई डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट है, ड्राई। ठीक है, ड्राई डेजर्ट है। ठीक, और इसका जो अधिकतम चौड़ाई है वो कितनी है, 225.8 किलोमीटर की। दस्ते काबीर की बात करूँ, दस्ते काबीर जो ईरान में फैला हुआ है, ठीक है, उत्तरी मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ है, और नमकीन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई इसकी कितनी है, 4032 मीटर की ऊंचाई है इसमें। और इसकी जो पठार है इसके मध्य एक 10 से लूट पठार इसके मध्य में जो है देखने के लिए मिल जाता है, दक्षिण पूर्व में मिल जाता है देखने के लिए। पेटागोनिया की बात करूँ तो ये अर्जेंटीना में फैला हुआ है। ठीक है, और ये शीतोष्ण मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है, और फोकलैंड की ठंडी जलधाराओं से प्रभाव पड़ता है इसमें। ठीक है, फोकलैंड की इसकी ठंडी जलधाराएं आती हैं, और जिससे ये प्रभाव पड़ता है। सीढ़ी नुमा पर्वतस्थलीय पर्वत की पदीय मरुस्थल का उदाहरण ये देखने के लिए मिल जाते हैं। एरिजोना मरुस्थल की बात करूँ तो ये अमेरिका का है। ठीक है, अमेरिका में भी ये साउथ अमेरिका का है। एरिजोना की बात करूँ तो ये साउथ अमेरिका का है। ठीक है, हाँ, और साउथ अमेरिका में और भी बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि नहीं नहीं, ये सॉरी 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 सॉरी, एरिजोना नॉर्थ अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का। और इसमें और भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि कौन सा है, ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन है। और कौन सा है, एरिजोना हो गया, मोजेब है, मोजेब भी ये इसी में नॉर्थ अमेरिका में देखने के लिए मिलता है। और चियाहुआन है, चियाहुआन, ये भी देखने के लिए मिल जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एरिजोना में और नेवादा राज्यों में विस्तृत है। ठीक है, और ये कैसा गर्म और ड्राई डेजर्ट है। ठीक है, गर्म और ड्राई डेजर्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा कैक्टस इसी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधाराओं से इस मरुस्थल में से बहती है। ठीक है, कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा है इसी मरुस्थल से बहती है। सोनोरन की बात करूं तो सोनोरन डेजर्ट जो है मैक्सिको में पाया जाता है, मैक्सिको में है, उत्तर पश्चिम के भाग में विस्तृत है, और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, कैसा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की ठंडी जलधाराओं से प्रभाव हुआ है। ठीक है, सहारा मरुस्थल की बात करूं तो ये सब जानते हैं, अफ्रीका में, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम भाग में विस्तृत है। ठीक है, अच्छा, इस डेजर्ट को भी 2-3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से, ये बता देते हैं। एक तो अर्ग में बांटा गया है सहारा मरुस्थल को, दूसरा हमाद में बांटा गया है। ठीक है, हमदा में बांटा गया है। और एक अ, हमदा हो गया, हमाद हो गया, और पथरीला मरुस्थल। ठीक है, पथरीला, पथरीला मरुस्थल। ठीक है, डेजर्ट, पथरीला डेजर्ट। ठीक है, इन 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और विश्व का उच्चतम तापमान वाला जो इसमें रिकॉर्ड किया गया है वो कौन सा है, अल अजीजिया। ठीक है, कौन सा है, अल अजीजिया, ये है। और अर्ग बात की थी मैंने, ये रेतीला क्षेत्र होता है, अर्ग जो होता है रेतीला क्षेत्र होता है, और हमदा जो सारा का पथरीला क्षेत्र क्षेत्र होता है। ठीक है, और अहागारा, सॉरी, ये जो हमदा होता है ये पथरीला क्षेत्र होता है, और हम अहागारा जो होता है एक अहागारा पर्वत, और इसमें तेवस्ती पर्वत भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, थार मरुस्थल की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा अपनापन दिखाई देता है, क्योंकि ये एक इंडिया का मरुस्थल है। ठीक है, और दूसरी बात ये ठंडा और गर्म दोनों है। ठीक, क्या है, इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है, ये इंडिया में राजस्थान जिले में है, सॉरी राजस्थान स्टेट में है, और पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है इसको,
और इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मौजूद है। ठीक है, गर्म और इसको ठंडा नहीं, सॉरी, गर्म ही मरुस्थल हॉट डेजर्ट कहा जाता है, हॉट एंड ड्राई। ठीक है, ड्राई मरुस्थल कहा जाता है। टकलामकान की बात करूँ तो ये चाइना में है। ठीक है, पश्चिमी तरीम बेसिन में है और ये शीत मरुस्थल कहा जाता है, जिसमें बर्फबारी भी होती है। ये देखने के लिए कहाँ मिलता है? चीन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वहाँ पे चीन में देखने के लिए मिलता है। इसमें लिखा नहीं है शायद, मैं लिख देता हूँ, ये चीन में देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे चीन में। दस्ते लूत की बात करूँ तो ये उष्ण मरुस्थल है, ये जहाँ पे कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? ईरान में देखने के लिए मिलता है। और इसमें लवणता युक्त जो है मरुस्थल मरुभूमि है। यहाँ खजूर की खेती बहुत होती है, ईरान का नाम सुनते ही खजूर की खेती तो वैसे ही याद आ जाती है। और लोपोनोर मरुस्थल की बात करूँ तो ये भी चीन में। ठीक है, चीन में है, पश्चिम भाग में विस्तृत है। और शीतोष्ण मरुस्थल, यह चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी है यहाँ पर। ठीक है, चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र भी इस ही मरुस्थल में है। कौन से? लोपानूर मरुस्थल में। ठीक। अब देखो, मैं एक बार आपको जो है, पहले तो मैं कुछ अपनी चीजों की तरफ से जो है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़े से मैं याद दिलवा दूं, देन उसके बाद में मैं आपको मैप में सारे वो दिखाऊंगा, डेजर्ट सारे मैं बताऊंगा कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है। तो पहले मैं देखो एक चीज बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के जितने मरुस्थल हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की बात करूं तो कौन कौन से, हमने 3G से याद रखते हैं इसको। 3G से, तो 3G से पहला कौन सा हो गया? ग्रेट सैंडी, सैंडी, ग्रेट सैंडी। और दूसरा गिब्सन। और तीसरा की बात करूं तो कौन सा हो गया? ग्रेट विक्टोरिया, विक्टोरिया। ठीक है, अभी ये थ्री कंप्लीट नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखना, तनामी। और तनामी के दो लड़के, कौन सा? सिम्पसन एंड स्टोनी। ये कंप्लीट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट है। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई यहाँ पे, अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ठीक है, साउथ अमेरिका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में एक तो देखने के मिल जाता है आटा कामा, आटा कामा। एंड दूसरा कौन सा देखने के लिए मिल जाता है? पेटागोनिया। अब इसको एक चीज से याद रख सकते हैं, अमेरिका हम किस लिए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। अमेरिका जाते हैं, आता है पैसा कमाने। ठीक है, अमेरिका पैसा कमाने आता है, काम करने किस लिए? पैसा कमाने के लिए। अमेरिका, तो ये अमेरिका हो गया साउथ अमेरिका, आता है कमाने पैसा। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब दूसरी बात करें नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं? एक लाइन से याद कर लेंगे, ग्रेट बेसिन है इसमें। ठीक है, ग्रेट बेसिन। दूसरा कौन सा है? एरिजोना है, जो बताया था मैंने, एरिजोना। थर्ड कौन सा है? मोजोव है, मोजोवे। फोर्थ कौन सा है? सोनेरा, सोनोरन। ठीक है, और लास्ट है चिहाउआन, चिहाउआन। ठीक है, अब ऐसे ही कौन सा एशिया के ले लेते हैं। एशिया में कौन कौन से है? रूब अल खली, ये कहाँ पे है? ईरान में है। ठीक है, और दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, काबिर, ये कहाँ पे है? ये भी ईरान में है। सॉरी सॉरी, ये जो है ईरान में नहीं है, ये सऊदी अरब में है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ईरान में। बात करें दस्त ए लूत, ए लूत, ये भी कहाँ पर है? ईरान में है। ठीक है, पिज्जा,
खिजाइल की बात करें, खिजाइलकुम की बात करें तो ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, और बात करें काराकुम की, ये कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, तो इतने याद रखने। अच्छा, एक चाइना का और याद रख लेना, टकला मकान। ठीक है, टकला मकान, ये कहाँ पर है? चाइना में। चलो, अब लगाते हैं क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ कौन कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो बात करूँ मैं, जैसे कि देखो ये मैप देख रहे होंगे आप, ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पर है? तो यहाँ आएंगे हम। फर्स्ट थिंग्स, ग्रेट बेसिन मरुस्थल की बात करेंगे तो हम यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ग्रेट बेसिन यहाँ मिलेगा आपको। एरिजोना की बात करेंगे तो एरिजोना यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, और मोजेब की बात करेंगे तो मोजेब कहाँ मिलेगा आपको? मोजेब यहाँ मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? कौन सा मिलेगा? सोरेन। ठीक है, सोरेन यहाँ मिलेगा। ठीक, और आटाकामा मरुस्थल कहाँ मिलेगा हमको? आटाकामा यहाँ मिलेगा। ठीक है, आटाकामा, आटाकामा। और आपको पेटागोनिया यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। ये लोकेशन मैं इसलिए याद दिलवा रहा हूँ कि लोकेशन देख के हमेशा मुझे याद रह जाता है, तो मे भी आपको भी रह जाए। पेटागोनिया, और ये शीत मरुस्थल था। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट था ये। ठीक है, जो अमेरिका के फिनिश हो गए, अमेरिका के फिनिश हो गए तो इधर आ जाते हैं, अफ्रीका में आ जाते हैं। सहारा तो देखने के लिए आपको पता ही है कहाँ पे मिलता है सहारा। सहारा हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, इस पार्ट में। ठीक है, और लीबियाई मरुस्थल कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? लीबिया यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये कौन सा हो गया? सहारा था। ठीक है, ईस्टर्न मरुस्थल की बात करूँ तो ईस्टर्न हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे नील रिवर है। और ये कौन सा? मेडिटेरियन सी है। और यहीं पे रेड सी है। ठीक है, अन्नपूत कहाँ पे मिलता है? अन्नपूत यहाँ पे मिल जाता है, अन्नपूत। ठीक है, रवल खली कहाँ पे मिलेगा? रवल खली आपको यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, यहाँ सॉरी, रवल रवल खली। और नावियन मरुस्थल कहाँ मिलेगा आपको देखने की? नावियन यहाँ नामीबिया के पास दिखाई देगा आपको। सोहेल मरुस्थल यहाँ पे दिखाई देगा, सोहेल मरुस्थल यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, नामीब कहाँ पे दिखाई देगा? तो नामीब आपको यहाँ दिखाई देगा। और कारू मरुस्थल कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा, केप ऑफ गुड होप पे। कालाहारी कहाँ पे दिखाई देगा बेटा? यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ इसकी, अन्नपूद मरुस्थल की, तो अन्नपूद यहाँ दिखाई देगा आपको। ठीक है, दस्ते कबीर कहाँ दिखाई देगा? दस्ते कबीर आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ, यहाँ। दस्ते कबीर यहाँ दिखाई देगा। दस्ते लूट की बात करें तो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ दिखाई देगा? तो यहाँ दिखाई देगा थार मरुस्थल। ठीक है, और गोभी मरुस्थल कहाँ दिखाई देगा? गोभी मरुस्थल यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, टकला मकान यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, लामोपोर यहाँ दिखाई देगा। लोपोनोर, सॉरी, लोपोनोर यहाँ दिखाई देगा। ओके, और ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मरुस्थल। तो ये कहाँ? ग्रेट सैंडी मरुस्थल दिखाई देगा यहाँ पे। और फिर गिब्सन दिखाई देगा यहाँ पे। और कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया दिखाई देगा यहाँ पर। और फिर सिम्पसन कहाँ दिखाई देगा? सिम्पसन दिखाई देगा यहाँ पर, मिड मिड ऑस्ट्रेलिया में। और स्टुअर्ट मरुस्थल दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारे मरुस्थल मैंने आपको लोकेशन वाइज भी दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बात करें ए ऑप्शन की, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, बिल्कुल सही है। आटाकामी मरुस्थल उत्तरी चिली में है, अभी बताया था, बिल्कुल सही है। मोजेक मरुस्थल मैक्सिको में है, नहीं भैया, गलत है यहाँ पे। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ठीक है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान का है? तो पृथ्वी पे जो है 71% में क्या है? वाटर है, वाटर है। और बाकी पर, बाकी 29 में क्या है? लैंड है। ठीक है, और इस लैंड का 33% क्या है? डेजर्ट है। ठीक, तो क्या है? सी ऑप्शन होगा इसका, एक तिहाई, क्योंकि 33% है और ये खुद एक तिहाई भाग हुआ। ठीक है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, सब जानते हैं, थार मरुस्थल। ऑप्शन सी। दस्ते लूट अवस्थित कहाँ पर है? तो दस्ते लूट कहाँ पर है?
तो ईरान में अवस्थित है। और एक और है, मैंने बताया था आपको, दस्ते कबीर, दस्ते कबीर, 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 ठीक है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन बी सहारा मरुस्थल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं? तो यह दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। ये संसार का सबसे बड़ा, सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, ये भी सही है। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार मिलते हैं, तो ये भी सही। इसका सभी सही है, सारे के चारों सही है इसमें, ऑल सही है। और ऑप्शन नहीं दिया, ई दिया होता तो इसी को रहता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मरुस्थल में कौन से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, हमें जो सम्मिलित नहीं है हमें उसको बताना है, ठीक है। सोनारन ये अमेरिका में है, जस्ट अभी बताया, बिल्कुल सही है। टकला मकान चीन में है, बिल्कुल सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, जस्ट अभी बताया। गिप्सन, तो बेटे गिप्सन जो है ब्राजील में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल गोलार्ध में अवस्थित है? ठीक है, गोलार्ध का मतलब ये होता है, ये नीचे का पार्ट हो गया, ये साउथ, अच्छा सॉरी, ये क्या हो गया नॉर्थ, तो ये क्या हो गया साउथ। यहाँ पे हमें कौन सा मरुस्थल है? ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल साउथ में है, ठीक है, सही है। बाकी चिहाउआन भी नॉर्थ में है, गोबी मरुस्थल भी, और सहारा भी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? कालाहारी मरुस्थल। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल या थार मरुस्थल? तो ये आपको मैंने क्वेश्चन में बताया भी था आपको, ये आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता है, कोई पादप न पाया जाता हो, या वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, बालू के टीले की प्रधानता होती है। तो इसका ऑप्शन सी लगाएंगे, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहीं डेजर्ट बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था 50 सेंटीमीटर से, जहाँ पर कम बारिश होती है, रेनफॉल होती है, सॉरी रेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट एरिया बन जाता है यहाँ पे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया का, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? नामीबिया में है, जैरे में है, जाम्बिया में है, बोत्सवाना में है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, या केवल तीन और चार सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बोत्सवाना। तो ये बोत्सवाना और नामीबिया दोनों में फैला हुआ है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ऑप्शन थार मरुस्थल होगा, ठीक है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में अवस्थित है, ठीक है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ये चाइना में अवस्थित है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो आटाकामा कहाँ पर है? आपको बताया था मैंने, दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो दक्षिण कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो कहाँ पर कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? मोजेब फैला हुआ है, ठीक है। तेचूरा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तेचूरे की बात करूं तो ये पेरू में अवस्थित है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो टकला मकान मैंने पहले भी आपको बताया था, चाइना में अवस्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? अर्जेंटीना में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ये 20 क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें से बच्चों के, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो इसमें से 20 में से कम 19 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।